बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ होममेड बर्फ़ी की रेसिपी। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही कम बजट में हमारी बर्फ़ी बन के रेडी होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ भुने हुए चने ले लिए हैं। चने से हम बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बना के रेडी करेंगे। हाफ पाव के करीब चने हैं मेरे पास, जिनके हम छिलके उतार लेंगे। हाफ पाव मेरे पास चने हैं, सारे नहीं मैं डालूँगी, जितने मुझे डालने हैं मैं आपको बताऊँगी साथ साथ। इनके हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें, इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। हाफ प्याली में चने ले लूँगी। ये देखें, ये मेरे पास प्याली है, इतने मैं चने ले लूँगी। ये देखें, हाफ प्याली चने मैंने निकाल लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं 1.5 पाव के करीब दूध डाल दूँगी। दूध मेरा फुल क्रीम वाला दूध है। आपके पास जो भी मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी की रेसिपी बन के रेडी हुई थी। मैंने अपने ईद पे इसको बनाया था। आप कोई भी स्पेशल इवेंट पे बना सकते हैं, ख़ुद घर में बना के खा सकते हैं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी बना के दें। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बन के रेडी होगी। जो मैंने चने के छिलके रिमूव करके रखे थे वो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। और चनों को हमने दूध के अंदर उस टाइम तक पकाना है जब तक कि हमारा दूध अच्छे से खुश्क ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। ये देखें, दूध को बॉयल आ रहे हैं, दूध हमारा अच्छे से खुश्क हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट में हमारा दूध अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये देखें, अब 4 से 5 मिनट में इसके अंदर और चम्मच चलाऊँगी, फिर हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आप इस बर्फ़ी को ख़ुद भी बना के खाएं, बच्चों को भी बना के दें। मेरे घर में सब ने इसको पसंद किया है। मैंने अपनी ईद पे बनाया था। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। आप भी बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी। बस ईद की मसरूफियत की वजह से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। ये देखें, दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा और खुश्क हो गया। अब मैं इसको एक ब्लेंडर के जग ले लिए, इसके अंदर डाल के इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए, पेस्ट बना के मैंने इसको एक बॉल में ऐड कर लिया है। अब मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हम ब्लेंडर में डाल के इनका भी पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, कुछ बादाम है, पिस्ता है, काजू है और सब्ज़ी इलायची है। ये डालूँगी इसके अंदर। मेरे पास पिसा हुआ नारियल है, अगर आपके पास साबुत है वो भी आप थोड़े से पीस करके इसके अंदर डाल के ब्लेंड कर लें। मैं नारियल का पाउडर साथ ही डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास कोई सा भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं। अब मैं इनका अच्छे से पाउडर बना लूँगी और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लेकिन मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं 1 प्याली शुगर ऐड कर दूँगी और 1.5 प्याली पानी डाल के हम इसका अच्छे से शीरा तैयार कर लेंगे। जब शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, 2-3 उबाल आ जाएंगे, फिर इसके अंदर जो मैंने चने और दूध खुश्क करके ब्लेंड करके रखे वो इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही कम बजट में हमारी बर्फ़ी बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें, 2-3 उबाल आ गया। अब इसके अंदर ये मैंने डाल दिया, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब शीरे को भी हमने इसके अंदर खुश्क करना है उस टाइम तक जब तक कि ये पैन ना छोड़ने लगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखें, आधा शीरा खुश्क हो गया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून देसी घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आप दूसरा घी भी डाल सकते हैं। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से पैन छोड़ दे। ये देखिए, घी को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स मैंने
ब्लेंड करके रखे थे वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उस टाइम तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पैन ना छोड़ दे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये हमारी बर्फ़ी बन के रेडी होगी। अच्छे से पैन छोड़ देगी। देखें इसने पैन छोड़ना शुरू कर दी है। ये देखें अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार लूँगी और एक बॉल लें जिसमें हमने इसको सेट करना है, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। देखिए सारे को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अभी एक चम्मच की मदद से हम इसको प्लेन सा बना देंगे। ये देखें अब इसके अंदर मैं ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ये ट्रे ले लिया है, इसके अंदर हम डाल के इसकी अच्छे से कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली। अब मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ और उसके बाद मैं इसे पे मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता पड़ा हुआ था जिसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू और आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।